सुंदरकांड भाग 3। सीता की खोज और रावण की चेतावनी। क्या होता है जब एक महावीर, एक महाबली, एक राम भक्त पूरी लंका छान मारता है पर सीता मां नहीं मिलती। क्या होता है जब उसे लगने लगता है कि शायद वो असफल हो जाएगा। आज हम देखेंगे वो क्षण जब अशोक वाटिका में एक दीपक जला और उस अंधेरे में हनुमान जी को मिली जगत जननी मां सीता। और फिर आया रावण अपने अहंकार के साथ, अपनी चेतावनी के साथ। जय श्री राम। स्वागत है आपका सुंदरकांड भाग 3 में। देखी न सीता सोचू हनुमान ही भइयो, रावण भवन नहीं आव मन विधि विपरीत भइयो। अर्थात सीता जी को ना देखकर हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई। रावण के महल में भी वो नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे भाग्य ही प्रतिकूल हो गया। हनुमान जी ने लंका का कोना कोना छान मारा था। रावण के भव्य महल में जहां सोना चमकता था, जहां रत्न जड़े थे दीवारों में, वहां भी मां सीता नहीं थी। और उस पल पवन पुत्र के मन में एक काली छाया उतर आई। क्या वह उनकी असफलता थी? क्या वो श्री राम के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाएंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि विपरीत भयो, जैसे विधाता ने ही मुंह फेर लिया हो। लेकिन राम भक्त कभी हार नहीं मानते। हनुमान जी ने फिर से मन को थामा और निकल पड़े एक और दिशा में, एक और आस लेकर। एक बार फिर किन्ह विचारू, तेहि अवसर लंका अंधियारू। तब देखी सुंदर बन शोभा, जहां बसी ही बहु बेहग बिलोभा। अर्थात हनुमान जी ने एक बार फिर विचार किया। उस समय लंका में अंधेरा था। तब उन्होंने एक सुंदर वन देखा जहां मनमोहक पक्षी निवास करते थे। रात का घना अंधेरा था। लंका की वो रात जो पापों से भरी थी, उसमें अचानक हनुमान जी की दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक वन जो लंका की बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था, जहां अशोक के वृक्ष सोने की तरह दमकते थे, जहां रंग बिरंगे पक्षी गीत गाते थे, जहां फूलों की सुगंध आत्मा को छू जाती थी। यही था अशोक वाटिका। रावण ने यह बगीचा अपने ऐश्वर्य के लिए बनाया था, लेकिन आज इस वाटिका में एक ऐसी आत्मा थी जो उस सारे ऐश्वर्य को तुच्छ समझती थी। हनुमान जी के मन में एक आशा की किरण जागी। वे उस वाटिका की ओर बढ़े। देखी महाबन मनुज मन हर्षि, निर्भर नयन नीर बहु बरषि। देखी जनक सुता बिकल बिलाप करत, कर धरे सिर नयन अश्रु धरत। अर्थात वह वन देखकर मन को हर्ष हुआ और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। फिर उन्होंने जनसुकता सीता जी को व्याकुल होकर विलाप करते देखा। सिर पर हाथ धरे, आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर हनुमान जी ने देखा एक अशोक वृक्ष के नीचे मिट्टी पर बैठी, सिर पर हाथ धरे, वो थी जगत जननी श्री राम की प्रियतमा जनक नंदिनी मां सीता। उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही थी। उनके चारों तरफ क्रूर राक्षसियां पहरा दे रही थी। वे अकेली थी, व्याकुल थी, विलाप कर रही थी। और हनुमान जी उस महाबली का कलेजा भर आया। जिन आंखों ने सागर की लहरें देखी थी, सोने की लंका देखी थी, आज उन आंखों से अश्रु बह निकले। क्या ऐसी दशा होती है उस मां की जो पूरे संसार को पालती है? क्या यही है रावण का राज्य, जहां सत्य को बंदी बनाया जाता है? हनुमान जी ने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया और छुपकर उस वृक्ष की डाल पर बैठ गए, मां सीता को निहारते हुए। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी।
तब अनुचरी करो पनु मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अर्थात रावण ने कहा, हे सुंदरी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां तुम्हारी सेविका बन जाएंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है, बस एक बार मेरी ओर देख लो। तभी एक भूचाल सा आया, वाटिका की धरती कांपी, पशु पक्षी भाग खड़े हुए, राक्षसियां झुक गईं और आया लंकापति रावण। 10 सिर, 20 भुजाएं, राजसी वस्त्र, आभूषणों से लदा हुआ। वो महाविद्वान था, महायोद्धा था, तीनों लोकों का विजेता। लेकिन आज वो एक साधारण लोभी की तरह आया था। मां सीता के सामने खड़े होकर उसने कहा, हे सुंदरी, मंदोदरी सहित मेरी सारी रानियां तुम्हारी दासी बन जाएंगी, यह मेरी प्रतिज्ञा है, बस एक बार मेरी ओर देख लो। और मां सीता ने एक तिनका उठाया, अपने और रावण के बीच रख दिया। वो लक्ष्मण रेखा नहीं थी, वो उनकी आत्मशक्ति थी। सुनु सीता तब दुख में जाना, सुनु रावण मूढ़ अभिमाना, 2 मास महा न करसी स्वीकारा, तो पुनि हरिहोत और शिरारा। अर्थात, हे सीते सुनो, तुम्हारा दुख मैं जानता हूं, परंतु सुनो, 2 महीने के अंदर यदि तुमने मुझे स्वीकार न किया तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। रावण का अहंकार और भड़क उठा जब सीता मां ने उस तिनके को बीच में रखकर मुंह फेर लिया, तो त्रिलोक विजयी का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने कहा, सीते सुन, 2 महीने का समय देता हूं, यदि इस अवधि में तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सोचिए, यह धमकी उस स्त्री को दी जा रही थी जो साक्षात भगवती है, उस मां को जो समस्त सृष्टि की जननी है। और मां सीता ने क्या किया? वो डरी नहीं, झुकी नहीं, टूटी नहीं। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और चुप रही। वो चुप्पी 1000 शब्दों से भारी होती है, वो थी वो चुप्पी। जब जानकी कही बात सुनाई, सुनु 10 मुख मूढ़ मति अधम अहंकार ना छाई, पति देवता सुत जस गोसाई, रिपु तव राम नहीं कऊ भाई। अर्थात, जब जानकी ने कहा, सुन 10 सिरों वाले मूर्ख, अभिमान में न डूब, मेरे पति देव श्री राम तेरे शत्रु हैं, कोई भाई नहीं। और फिर मां सीता ने अपना मौन तोड़ा। वो बोली और उनके शब्द अशोक वाटिका की दीवारों से टकराए। सुन 10 मुख, ओ 10 सिर वाले, अपने अहंकार में डूब मत। मेरे स्वामी श्री राम तेरे शत्रु हैं, मित्र नहीं, भाई नहीं। ये शब्द किसी साधारण नारी के नहीं थे, ये शब्द उस शक्ति के थे जो रावण के 10 सिरों की जड़ों में समाई थी। सोचिए, जो सीता डरती नहीं, जो सीता झुकती नहीं, जो सीता रावण को सीधे उसके मुंह पर कहती हैं, तू मूर्ख है और राम तेरे काल हैं। क्या रावण को उस दिन समझ आया? नहीं, क्योंकि अहंकार के सामने सच्चाई भी बौनी लगती है। लेकिन हनुमान जी उस वृक्ष पर सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे। आज हमने देखा एक भक्त की पीड़ा जब खोज थक जाती है, एक बाग की रोशनी जो अंधेरे में मिलती है, एक माँ की दृढ़ता जो रावण का सिंहासन हिला देती है, और एक चेतावनी जो नियति का निमंत्रण बन गया। हनुमान जी ने मां सीता को देख लिया और अब उनके मन में एक नई योजना जन्म ले रही थी। अगले भाग में हनुमान जी मां सीता के सामने प्रकट होंगे, श्री राम की मुद्रिका देंगे और मां सीता की व्याकुलता आशा में बदल जाएगी। अगर यह कथा आपके हृदय को छू रही है
तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें श्री राम की कथा प्रिय है, क्योंकि कथा सुनना भी भक्ति है। जय श्री राम, जय हनुमान, और कमेंट में भी लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान।